हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आई नो मैंने 2 दिन लगाए हैं इस ब्लॉग को पोस्ट करने के लिए और उसकी रीज़न मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी आपको और उसके बाद फिर मैं जो है वो आपको दिखाऊंगी कि इन 2 दिनों में क्या हुआ। रीज़न ये है कि मुझे इतना मज़ा आ रहा था टू टेक दिस टाइम ऑफ फ़ोन। ज़िंदगी में काफ़ी कुछ हो रहा था। आबिद के कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे तो हम उनसे मिले, उनसे बहुत सारी बातें की एंड मैंने अपनी एक आदत डेवलप की हुई है और बहुत ही नेचुरली इट कम्स टू मी कि जब मैं किसी से मिलती हूँ और ख़ास तौर से किसी ऐसे इंसान से जो कि बहुत अरसे बाद मिल रही हूँ, कोई बहुत ख़ास दोस्त, कोई कोई आई ट्राई कोई भी, मैं उस पर फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती। और आई एक्चुअली आई एम वेरी एस्टोनिश्ड टू इवन लाइक से दिस कि जब मैंने बैठ के सोचा कि यार कौन मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो फ़ोन कम इस्तेमाल करते हैं, लाइक जो हर वक्त की स्क्रॉलिंग होती है या हर वक्त की बस मैसेजेस होती हैं, किसी की कॉल पे बात करनी है, तो आई कुडंट कम अक्रॉस विद एनीवन सिवाय मेरी एक फ्रेंड अंबर के। मुझे लगता है वो और मैं जब मिलते हैं तो हम बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, पिक्चर्स भी लेना भूल जाते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट बिला वजह हम दूसरों के उस वक्त फ़ोन नहीं देखते। और अक्सर कभी मैं किसी फ्रेंड के साथ मिलती हूँ और मैं रियलाइज़ करती हूँ कि अच्छा, मैं जब अपनी फ्रेंड से मिल रही हूँ तो वो उस वक्त भी फ़ोन पे है और उस वक्त भी लोगों को पूछ रही है कि हेलो हाय क्या हाल है, एंड आई एम लाइक ओके, सो प्रॉब्ली एक ह्यूमन बीइंग की कंपनी से ज़्यादा ये वाला जो एक है ना कि भाई फ़ोन पे आपने किसी से बस कॉन्टैक्ट में रहना है, ये कुछ लोगों के लिए बिकॉज ऑफ द वे ज़माना इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो मेरा फोकस होता है क्वालिटी टाइम पे कि मैं जिसके साथ गुजारूँ उस वक्त वहाँ कोई बिला वजह की स्क्रोलिंग ना कर रहा हो, पिक्चर्स बेशक लिए बिकॉज दैट कैप्चर्स मेमोरी, बढ़िया। सो ये मैंने सोचा था कि मैं अपने आप को अनअपोलोजेटिकली 2 दिन दूंगी जिसमें मैं फुल इंजॉय करूंगी, थोड़ी बहुत क्लिप्स जो कुछ अगर कुछ इंटरेस्टिंग करी होंगी आप लोगों के लिए बनाऊंगी, बट आई जस्ट नीडेड अ ब्रेक। और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह ये भी है कि बहुत सारे लोग they are suffering from depression, anxiety, and I am also a human being. Everybody is prone to it. अगर आपको लगता है आपको कोई असर नहीं होगा अगर आप पूरा दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, टिकटॉक पे हो, हर वक्त फ़ोन पे हो, होगा। These technologies are built in such a way. So मैंने वॉक की है, मैंने बड़ी हवा खाई है, मैंने मेडिटेट किया है, मैंने किताबें पढ़ी हैं। It was a very good time spent with my own self for 2 days, of course with family and दोस्त and ये सब। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को एक मैसेज ये ज़रूर देना चाहूँगी कि देखें, बेंच वॉच मैं भी करती हूँ चीज़ें, या आप भी करते होंगे, हम सब करते हैं, बट एक रिस्पॉन्सिबल मैसेज मेरे व्लॉग से आप लोगों के लिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि समथिंग इज मिसिंग इन योर लाइफ, या वो ज़ेन नहीं है आपकी ज़िंदगी में, या वो सुकून नहीं है और आप पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे क्यों, गिव योर सेल्फ दिस टास्क कि मैंने फ़ोन आज ज़रूरी चीज़ों के लिए यूज़ करना है, एंड देन सी आपका माइंड इतना काम हो जाएगा। आप जो काम हाथ से किए जाते हैं, चाहे वो कुकिंग हो, किसी किस्म का कोई स्किल हो, वो करना शुरू कर देंगे। लोगों से जब आप इंटरैक्ट करेंगे आपकी तवज्जो फुल उनकी तरफ होगी, एंड दैट इज़ रियल लाइफ माय फ्रेंड्स। सो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इन 2 दिनों में क्या किया, एंड डोंट वरी, अब इतना इंतज़ार नहीं करवाऊंगी। इंशाल्लाह आई विल बी पोस्टिंग अनदर व्लॉग वेरी सून, बट just wanted to give you this message that take care of your health, take care of your mental health, so that you are able to enjoy the blessings that you have in your life, because trust me, हमारी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स है। और जब हम इंस्टाग्राम देखते हैं और टिकटॉक देखते हैं तो हम कहते हैं ओहो वो चीज़ क्यों नहीं, ये चीज़ क्यों नहीं है, सब है लाइफ में। सो ऑन दैट नोट चलते हैं, देखते हैं व्लॉग आगे का। So first I had to go to Express Tribune for hosting a podcast. काफ़ी टाइम से मैं इनके लिए podcasts host कर रही हूँ. This was one of them. And मेकअप बाल दोनों मैंने वहीं से करवाए उन्हीं के स्क्रीन और कैमरा के अकॉर्डिंगली. And her name is यास्मीन जो मेकअप कर रही हैं. She does a great job. इतना नेचुरल, इतना प्यारा मेकअप करती हैं, मुझे बहुत कम लोगों का मेकअप पसंद आता है, and she is one of them. पता है एक अच्छे मेकअप की बात ये होती है कि आप उसमें प्यारे लगें, भूत ना लगें, यानी आपके फीचर्स इन्हांस हो लेकिन स्मोकी आईज और बिला वजह का हद से ज़्यादा कॉन्टूरिंग वो सब ना हो। एंड शी अंडरस्टैंड्स दिस, सिर्फ और सिर्फ फीचर इन्हांस करती हैं, कोई ड्रॉना किस्म का मेकअप नहीं करती, प्लस आप एक्चुअली प्यारे लगते हैं उस मेकअप के बाद। बाल मेरे किए थे चांद ने, बड़े फेमस हैं ये मीडिया में, बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, और इन्होंने बड़ा प्यारा सा क्यूट सा ब्लो ड्राई किया था। उसके बाद आई जस्ट चेंज्ड एंड गॉट रेडी टू होस्ट।
बस अब मैं चली गई चेंज करने, और चेंज करने के फ़ौरन बाद हम स्टार्ट करेंगे आज की पॉडकास्ट। पॉडकास्ट ख़त्म हो गई और मैंने सोचा था कि वहाँ से मैं जाऊँगी कहीं राजधानी डिलाइट्स, बैठ के सुकून से मज़े से लंच करूँगी, बट देन आई थॉट इतनी गर्मी है और मैंने सूट पहना हुआ है, हील्स पहनी हुई है, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम जस्ट गोइंग बैक होम स्ट्रेट डायरेक्टली, बिकॉज़ गर्मी में जो है ना वो सारा मज़ा आपका ख़राब हो सकता है अगर आप दिन के टाइम पूरा दिन बाहर हों, सर दर्द ये वो, सो आई जस्ट वेंट होम। बाय द वे आई रियली वांट टू गेट सम शर्ट्स जो कि फॉर्मल लुकिंग हो, जैसे मैंने अभी शर्ट पहनी हुई है इस तरह की, और कोट भी ना हो, बिकॉज़ वो हर पॉडकास्ट में मैं कोट पहन रही थी। तो एक बार मैंने एक न्यू पॉडकास्ट पोस्ट की एंड समबडी वाज लाइक, ये तो आपने मैंने पोस्ट की हुई है। आई वाज लाइक, नहीं भाई, ये actually it's the same coat but with a different shirt, so I really have to invest in some really nice shirts। और देखिए मैं कहाँ जाती हूँ लेने के लिए, I'll take you guys along with me। I'm so lazy when it comes to doing my own makeup कि जब भी मैं कभी मेकअप करवाती हूँ फॉर एनी शो, आई एम ऑलवेज थिंकिंग कि इसके बाद मैं कहीं बाहर जाऊँगी, इसके बाद मैं कोई फ़ोटोशूट करवाऊँगी, बट जब वो काम हो जाता है देन आई फील सो टायर्ड दैट ऑल आई वांट टू डू इज़ जस्ट कम बैक होम एंड रिलैक्स एंड ऑल्सो टेक ऑफ माई मेकअप। ओके जी, सो पॉडकास्ट करके मैं घर आ चुकी हूँ और वहाँ पे बिल्कुल भी उसको कैप्चर करने का इस तरह से टाइम नहीं होता, बिकॉज आई एम ऑल लाइक इन्वेस्टेड इन माई पॉडकास्ट। अभी इतनी गर्मी है एंड आई एम वेयरिंग ऑल दीज थिंग्स विच आर लाइक नॉट कॉटन, कोई सिल्क, पॉलिस्टर, वॉश एंड वेयर, बहुत गर्मी है। और मेरा प्लान ये था कि मैं मास्क फ्री होकर राजधानी डिलाइट्स आऊँगी, बट देन इतनी गर्मी थी बाहर, आई वाज लाइक लेट्स जस्ट थैंक यू, आई वाज लाइक लेट्स जस्ट गो होम एंड चिल फॉर अ बिट। और रात में भी आई कुडंट स्लीप वेल बिकॉज वो टीवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो अभी मैं फुल टाइम एक लंबा सा नैप लूँगी और उसके बाद मैं सोचूँगी कि मुझे क्या करना है दिन में, बिकॉज इस वक्त आई एम नॉट प्रोडक्टिव एट ऑल। घर में आ गई थी, फिर मैंने नैप लिया अच्छा सा, अब मैं जा रही हूँ नाइट सूट पहन के, ऊपर सिर्फ एक इस तरह का पोंचो, टू दिस पूल साइड। मेरा एक्चुअली वॉक करने का दिल चाह रहा था, ना लाइक यार इट्स टू मच कमिटमेंट, अभी वॉक करो, फिर आप ऑक्यूपाइड था, बिजी था, तो मैंने सोचा चलो वॉक नहीं करते, काफ़ी आई थिंक 2 दिन हो गए मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, तो मैं अपनी किताब लेके जा रही हूँ। भला कहाँ मैं किताब लेके जा रही हूँ टूवर्ड्स पूल साइड, और वहाँ बहुत बच्चे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी नहीं करीब से, मैं सिर्फ दूर से ऐसे दिखा देती हूँ। आई डोंट वांट टू कैप्चर देम बिकॉज किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, बट वहाँ जाके मैं सुकून से किताब पढ़ूंगी और अपनी कॉफ़ी पीऊँगी, कोल्ड कॉफ़ी, बिकॉज बहुत गर्मी है भाई। ओके, सो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। आई गॉट दिस बुक टू रीड, जो सेम बुक मैं आप लोगों को बताई थी, द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी। आज मुझे ये बुक ख़त्म करनी है ताकि मैं अपनी न्यू बुक स्टार्ट कर सकूँ, विच इज़ कॉल्ड द माउंटेन इज़ यू। लेकिन मैं वो तब तक स्टार्ट नहीं करूँगी जब तक मैं इसको खत्म नहीं करती। नेचर से इंटरैक्ट करके इतनी प्यारी फीलिंग होती है। कभी अगर आप नंगे पाँव घास पे चलें, कभी अगर आप सिर्फ बाहर बैठ के स्काई को देखें, क्लाउड्स को देखें, लोगों को सिर्फ अपने इर्द गिर्द महसूस करें, कोई फ़ोन ना हो आपके पास। उफ़, आई लव दिस फीलिंग। और ये फीलिंग हासिल करने के लिए लोग इतनी महंगी महंगी वेकेशंस पे जाते हैं आइलैंड, और मैं कहती हूँ ये आप कहीं भी कर सकते हैं। आप अपने लाउंज में भी कर सकते हैं, आप अपने टेरेस पे भी कर सकते हैं, एनीवेयर लिटरली। और फिर नेचर की बात करें तो कैसे हो सकता है कि नेचर की इतनी प्यारी चीज़ की हम बात ना करें। इतना मज़ा आता है मुझे उसके साथ सोने में। हमने मदर डॉटर टाइम किया, अच्छा सा नैप लिया, उसके बाद में उठी और घर का खाना खाया। आई लव दिस फीलिंग। घर की दाल, कढ़ाई, चावल, सिंपल बैंगन का भरता, कचूमर, और फीलिंग सो काम एंड ग्रेटफुल टुडे।